हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सी एस एस ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। सी एस एस ग्रेडियंट हम कब यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी यूज ना करूं और मैं बैकग्राउंड पर दो कलर्स को मिक्स करके अपना एक बैकग्राउंड बनाना चाहूं, तो होगा क्या? फॉर एग्जांपल, अगर मैं ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके अपना बैकग्राउंड पर लाना चाहूं, तो होगा क्या कि ग्रीन कलर जैसा है बिल्कुल वही ग्रीन कलर आएगा। बीच में एक लाइन दिख रही होगी हमें कि यहाँ से ग्रीन कलर शुरू होकर यहाँ पे खत्म होकर फौरन से ब्लू कलर हमारा शुरू हो जाएगा, जो एक डिजाइनिंग पर्पस के लिए एक अच्छा नहीं होता, यूजर एक्सपीरियंस एक अच्छा नहीं आता है उससे। ठीक है, तो अब सीएसएस ग्रेडियंट क्या करता है? सीएसएस ग्रेडियंट ये करता है कि आपको वो एक स्मूथ ट्रांजिशन दिखाता है। स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब कि सबसे पहले हमने अगर ग्रीन कलर यूज करा है फॉर एग्जांपल, तो वो होगा क्या कि डार्क ग्रीन चलता चलता लाइट होता जाएगा और जहां पर आकर वो खत्म हो रहा होगा वहां वो बिल्कुल लाइट ग्रीन हो जाएगा। सही है, और जहां से ब्लू कलर स्टार्ट हो रहा होगा वहां से वो लाइट ब्लू स्टार्ट होते होते और एंड में आकर वो डार्क ब्लू कलर हो जाएगा। तो ये एक स्मूथ ट्रांजिशन चल रही होती है, जो कि हम किससे अचीव करते हैं? हम अचीव करते हैं ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी से, और इससे हमारा डिजाइन और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। ठीक है, अब इसमें हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? इसमें हमने पढ़नी चार प्रॉपर्टीज थी, लेकिन मैंने आप लोगों को दो प्रॉपर्टीज ही पढ़ाई थी और मैं दो प्रॉपर्टीज पढ़ाना भूल गया था। ठीक है, थोड़ी गजनी वाली याददाश्त है मेरी, तो मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये अभी बाकी के जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये मैं अभी आपको फौरन कवर करवा दूंगा इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारी लीनियर ग्रेडियंट की। लीनियर ग्रेडियंट क्या कर रहा था कि हमारा अगर फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन और ब्लू कलर यूज करा है, तो ग्रीन कलर की एक लाइन आ रही थी। ठीक है, सबसे पहले डार्क ग्रीन कलर की लाइट आ रही थी, फिर उससे लाइट ग्रीन हुई, फिर और लाइट हुआ कलर, फिर और लाइट हुआ, फिर हल्के हल्के करके ग्रीन कलर खत्म हुआ, और फिर जो दूसरा कलर है मेरा वो लाइट से शुरू होकर डार्क ब्लू तक जा रहा था। ठीक है, लाइन वाइज काम कर रहा था। लेकिन अगर हम बात करें रेडियल ग्रेडियंट की, तो रेडियल ग्रेडियंट में क्या था? रेडियल का मतलब क्या है? देखो, लीनियर का मतलब था लाइन बाय लाइन, सही है। यहाँ रेडियल का मतलब है रेडियस, मतलब इक्लिप्स जैसा शेप या सर्किल जैसा शेप। ठीक है, ये उसमें काम कर रहा था। तो सर्किल आ रहा था, सर्किल आ रहा था ग्रीन कलर का, फिर ब्लू कलर का सर्किल आ रहा था। ठीक है, लाइट हो रहा था, डार्क हो रहा था, तो एक स्मूथ ट्रांजिशन आपको उसमें दिख रही थी। ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी हम कब यूज करते हैं? दो या दो से ज्यादा कलर्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम लेफ्ट से राइट में जाना चाहें या राइट से लेफ्ट में जाना चाहें, बॉटम राइट में जाना चाहें, ठीक है, डिग्रीज में वैल्यू देना चाहें, या फिर अगर हम सर्किल में वैल्यू देना चाहें रेडियल ग्रेडियंट में, या फिर अगर हम परसेंटेज में देना चाहें, परसेंटेज से क्या हो रहा था कि वो ज्यादा आउटपुट ले रहा था। ठीक है, मतलब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। जैसे इसका मैं अगर आउटपुट दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से आ रहा था कि मैंने ग्रीन को 60% दे दिया था और ब्लू को 40% दिया हुआ था, तो वो कुछ इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हमारी रह गई थी हम उनको कवर कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ से ये वाली जो है इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ लाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट की। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ये क्या हो रहा होगा। जो रेडियल ग्रेडियंट का आउटपुट आ रहा था ये उसी में चीजें रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, रिपीट करना वैल्यूज को शुरू कर देगा। तो देखो कितने सारे सर्कल्स आपको रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। ये आपके क्या चीज होती है? ये होती है आपकी रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट की वैल्यू। और अगर मैं इसी को ही यहाँ पे डुप्लीकेट करूं, इसको यहाँ पे कमेंट करूं और यहाँ रेडियल की जगह मैं यूज क्या कर लूं, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब मेरी लाइंस रिपीट हो रही हैं। तो देखो ये मेरी लाइंस जो है वो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास क्या होती है, सी एस एस ग्रेडियंट होती है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। अब आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या है, क्यों यूज करते हैं, इसके क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं कि इनको क्लोज करके और यहाँ पर आते हैं और एक फाइल बना लेते हैं। किस नाम से? ओवरफ्लो डॉट एच टी एम एल के नाम से। ठीक है, और एक और फाइल बना लेंगे किस नाम से? ओवरफ्लो डॉट सी एस एस के नाम से। ठीक है, ये दो हमने क्या कर ली, हमने ये दो फाइल्स बना ली। अब हम क्या करेंगे, एच टी एम एल की फाइल में आएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, हिट एंटर करेंगे, ये हमारी एच टी एम एल की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो गई। टैब प्रेस करके दोबारा टाइटल के टैग में आकर मैं लिख लूंगा क्या, सी एस एस ओवरफ्लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, टैब प्रेस करके मैं बॉडी के टैग में आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो मैं क्या काम करता हूँ कि डिव और डॉट, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ क्या, ओवरफ्लो। ये मैंने क्या करा है, एक डिव बनाया है। डिव हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जो पूरी स्पेस ले लेता है। ठीक है,
जो पूरी स्पेस ले लेता है। ये चीज़ें हमने HTML में पढ़ी थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो आप लोग वो देख सकते हैं। मैं वैसे भी बता देता हूँ, जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जितनी स्पेस उनको दिख रही होती है वेब पेज पर वो पूरी स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। इनको विड्थ दो ना दो, बात एक ही है कि वो 100% की विड्थ आपकी ले लेते हैं, ठीक है। डिव जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और डिव हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। डिव को मैंने क्या दे दिया, एक क्लास दे दी। क्लास कैसे दी कि डॉट लगाया, मैंने क्लास का नाम दिया ओवरफ्लो, और ये मेरा डिव बन गया एक ओवरफ्लो के नाम से, सही है। इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ दे देता हूँ, और पैराग्राफ को मैं वैल्यू दे देता हूँ लॉरेम 300 ज़्यादा हो जाएगा, चलो 200 कर लेते हैं इसको, ठीक है। 200 वर्ड्स का मैंने इसको क्या दे दिया, एक लॉरेम का पैराग्राफ दे दिया। अब कंट्रोल ऐसे सेव करा। अब देखो ओवरफ्लो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स है, समझो कंटेनर है, बॉक्स है, एक स्पेस है मेरे पास जो मैंने दी हुई है। अब वहां पर क्या होता है कि मैं कंटेंट लिखता हूँ अपना, और वो कंटेंट मेरा ओवरफ्लो कर जाता है। ओवरफ्लो का मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो कंटेंट, मेरा जो है वो कंटेनर समझ लो इतना था, ठीक है, इतना था मेरा कंटेनर, और मेरा टेक्स्ट इससे भी जो है वो बाहर जा रहा है, मेरा टेक्स्ट बढ़ गया, मेरा कंटेंट बढ़ गया, तो वो क्या होगा, उस कंटेनर से जो है वो बाहर चले जाएगा। अब उस कंटेनर से वो बाहर तो चला जाएगा, अब या तो अब मुझे उसको कंट्रोल करना है, या तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं उसको हिडन कर दूं, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा ओवरफ्लो हिडन की। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं स्क्रॉल बार लगा दूं, मेरा जो है वो जो कंटेंट है वो कटे भी नहीं, सही है, वो आ भी जाए पूरा, और वो उस कंटेंट के अंदर, कंटेनर के अंदर रहे, तो क्या होगा, मैं उसके लिए स्क्रॉल बार लगा दूंगा ताकि स्क्रॉल बार आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ वैल्यूज होती हैं, तो इन चीजों को जो है वो कौन कवर करता है, वो कवर करता है हमारा ओवरफ्लो। अब एक चीज हमेशा याद रखनी है, ओवरफ्लो हमेशा अप्लाई होता है ब्लॉक एलिमेंट पे। जैसे मैंने यहाँ पर डिव एलिमेंट यूज करा है, तो डिव क्यों यूज करा है कि डिव हमारा यूज होता है ब्लॉक एलिमेंट, डिव हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो ओवरफ्लो हमेशा हमारा यूज होता है ब्लॉक एलिमेंट पर। और दूसरी चीज ये कि आपने हमेशा अपने ब्लॉक एलिमेंट को हाइट देनी पड़ेगी। अगर आप हाइट नहीं दोगे तो जो आपका कंटेंट होगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ, तो ये कंटेंट जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, ये मेरे इस डिव एलिमेंट की क्या करता रहेगा, हाइट भी बढ़ाता रहेगा। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, एक तो आपने क्या यूज करनी है, आपने यूज करना है ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट के बाद आपने उसको हाइट लाजमी देनी है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले काम करते हैं कि अपनी CSS की फाइल को लिंक करवा देते हैं। लिंक कैसे करवाएंगे, लिंक कॉलन CSS से, ठीक है। स्टाइल डॉट CSS की जगह मेरी CSS की फाइल का क्या नाम है, ओवरफ्लो, तो मैं लिख लूंगा क्या यहाँ पर, ओवरफ्लो डॉट CSS, कंट्रोल एस से सेव किया। अब मैं यहाँ पर आऊंगा CSS की फाइल में, डॉट लिखूंगा, ओवरफ्लो लिखूंगा। डॉट ओवरफ्लो क्यों लिखा, क्योंकि मेरी डिव की क्लास का क्या नाम है, ओवरफ्लो है, तो इस वजह से मैंने डॉट से उसको ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको देता हूँ एक बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्वा दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ कितना, मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ पर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का दे देता हूँ, चलो ठीक है। ब्लैक नहीं, रेड दे देता हूँ ताकि सही से ज़रा दिखे, ठीक है। रेड मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। अब दूसरी चीज़ मैंने करनी है, मैंने इसको हाइट लाजमी देनी है, जैसे मैंने आपको बताया। हाइट मैं इसको दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ 300 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ। अब मैं इसको विड्थ भी दे रहा हूँ। विड्थ देना जबकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये ऑटोमेटिकली 100% विड्थ दे देगा, लेकिन मैं आपको ओवरफ्लो दोनों जगह करके दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ओवरफ्लो विड्थ की तरफ भी करके दिखाऊँ, मैं आपको ओवरफ्लो हाइट की तरफ भी करके दिखाऊँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको विड्थ दे देता हूँ, वरना तो ये ऑटोमेटिकली 100% लेगा। मैं इसको विड्थ दे देता हूँ कितनी, 500 पिक्सल की मैं इसको विड्थ दे देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, और यहाँ पर इसको, जो मेरा लाइव सर्वर पहले का चल रहा था, मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से आके जो मेरी पिछली जो टैब्स खुले हुए हैं, मैं इनको भी ज़रा बंद कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरा काम मैं क्या करूँगा, एक सेकंड, मैंने इसको बंद नहीं किया, CSS ग्रेडियंट को भी बंद कर देते हैं। और यहाँ आकर हम एक काम करते हैं कि हम अपना लाइव सर्वर यहाँ पर ओपन करेंगे। अब यहाँ पर लाइव सर्वर ओपन करने से क्या होगा, ओवरफ्लो डॉट HTML की फाइल को ये हमें ब्राउजर में ओपन करके दिखा देगा, ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ पर ज़रा टाइम ले रहा है, अच्छा कर दिया इसने। अब देखो ये क्या हुआ है, देखो मेरा कंटेनर जो था मैंने उसको विड्थ भी दे दी, हाइट भी दे दी। अब ये क्या हो रहा है, मेरा कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है, कि मेरा जो कंटेनर था वो यहाँ तक का था, लेकिन मेरा कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, तो ये इससे बाहर जा रहा है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने ये जो बाहर जो कंटेंट आ रहा है मैं इसको गायब कर दूं, बस जितना कंटेंट यहाँ तक आ रहा है आए, बाकी का कंटेंट मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन की प्रॉपर्टी, ओवरफ्लो हिडन। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, और अब यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, तो देख रहे हो जहाँ जितना आ रहा था ये वहां तक आया, बाकी का इसने ओवरफ्लो हिडन कर दिया, कि उसने बाकी का गायब कर दिया, हाइड कर दिया, ठीक है। तो ये एक तो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ओवरफ्लो हिडन की। अच्छा जी, अब इसको ज़रा कमेंट करते हैं, ज़रा नीचे आते हैं, एक मिनट, ज़रा यहाँ से नीचे आते हैं, और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ ओवरफ्लो स्क्रॉल बार,
स्क्रॉल बार। ठीक है, कंट्रोल एस से जरा सेव करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब क्या होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये यहाँ पर इसने नहीं किया, स्क्रॉल आएगा शायद, हाँ ओवरफ्लो स्क्रॉल आएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या आ गया, स्क्रॉल दे दिया इसने, स्क्रॉल बार दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखो विद में स्क्रॉल बार नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरा विद से ओवरफ्लो अभी नहीं हो रहा है। अगर विद से ओवरफ्लो होगा तभी ये क्या करेगा, दिया हुआ इसने जबकि यहाँ भी है, लेकिन अभी मेरा कंटेंट बाहर जा नहीं रहा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो नीचे जो ओवरफ्लो आ रहा है ना, क्योंकि मेरा जब कंटेंट यहाँ विद से बाहर जा ही नहीं रहा, तो मेरे लिए ये वाला स्क्रॉल बार फ्री बिला वजह का आ गया। ठीक है, तो ये एक अच्छा डिजाइनिंग पर्पस नहीं होता कि जब आपका कंटेंट बाहर जा ही नहीं रहा तो आपने ये वाला स्क्रॉल बार क्यों दिया हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर सिंपल ओवरफ्लो, ओवरफ्लो डैश एक्स। एक्स पे क्यों दे रहा हूँ मैं, सबसे पहले एक्स क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स पे हमारा एक्स एक्सिस पे देखो ये हमारा क्या होता है, ये जो है हमारा विड्थ की तरफ जो होता है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे तो मेरा कंटेंट जा ही नहीं रहा ना बाहर, तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, हिडन कर सकता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हिडन कर दिया। और इसको कमेंट नहीं करना था, इसको हिडन कर दिया। और यहाँ पर आकर मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरफ्लो वाई पर मैं इसको दे सकता हूँ क्या, स्क्रॉल दे सकता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो अब देखो, अब देखो मुझे सिर्फ यहाँ पर ही स्क्रॉल बार दिख रहा है, मेरा वो वाला जो स्क्रॉल बार था वो गायब हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मुझे उसकी नीड ही नहीं थी, तो मुझे उसको रखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होती है, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। अब देखो जितना कंटेंट था वो आ भी गया, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर भी आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे पास क्या, ओवरफ्लो एक्स भी पढ़ लिया हमने, ओवरफ्लो वाई भी पढ़ लिया, ओवरफ्लो भी पढ़ लिया, ओवरफ्लो हिडन देख लिया, ओवरफ्लो स्क्रॉल देख लिया। अब अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ एक डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट का मतलब, अब एक मैंने यहाँ पे कंटेनर बनाया और मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर कितना कंटेंट आना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कमेंट सेक्शन है मेरा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि जो यूजर है उसने कितना बड़ा कमेंट करना है। अब वो कमेंट मैंने यहाँ पर शो भी करवाना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा कमेंट कर दे और मैंने उसके लिए स्पेस सिर्फ इतनी रखी हुई हो, तो क्या होगा, तो वो तो उसका कंटेंट तो यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो वो तो वेबसाइट ही पूरी खराब हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अगर मैं उसमें ओवरफ्लो वाई रखूंगा, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं ओवरफ्लो वाई रख लूं और उसमें क्या होगा कि उसका जो कंटेंट है उसकी विड्थ भी ज्यादा हो गई, तो वो क्या होगा, वो यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा। और अगर मैं दोनों रख दूंगा, दोनों रख दूं और उसने अगर कमेंट इतना बड़ा किया ही नहीं कि उसमें उसकी जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओवरफ्लो वाई को क्या दिया हुआ है, स्क्रॉल दिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर आकर मैं अपना कंटेंट ही कम कर दूं, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर आऊँ, मैं अपना यहाँ पे कमेंट ही कंटेंट ही इसको और कम कर देता हूँ जरा। ठीक है, अब देखो मुझे ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये अभी भी स्क्रॉल दे रहा है यहाँ पर। तो इस चीज को मैं कैसे हैंडल करूंगा कि मेरी डायनेमिक वेबसाइट के लिए काम आए, मैं इस चीज को कुछ इस तरीके से हैंडल करूंगा कि इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। वो होती है किसकी, अभी बताते हैं। वो होती है हमारी ओवरफ्लो ऑटो की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दे दूं क्या, ओवरफ्लो, और यहाँ पर इसको वैल्यू दे दूं ऑटो, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली देखेगा कि मुझे एक्स एक्सिस पर स्क्रॉल बार चाहिए या नहीं चाहिए, वाई एक्सिस पर स्क्रॉल बार चाहिए या नहीं चाहिए, ये देखेगा, और ये ऑटोमेटिकली काम करे। तो देखो अभी इसने बोला कि भाई मुझे कंटेंट मेरा कम है, तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, स्क्रॉल बार। अगर मैं यहाँ आकर कंटेंट अपना बढ़ा दूं, ठीक है, यहाँ आकर मैं क्या करूँ, अपना कंटेंट बढ़ा दूं, ये मैंने इसको 2 बार कर दिया, सॉरी, ओवरफ्लो डॉट सी एस एस। हाँ, अब मैंने क्या करा, मैंने अपना कंटेंट बढ़ा दिया। अब देखो इसने ऑटोमेटिकली देखो मुझे यहाँ पे करने दे दिया, मैं अपनी सी एस एस को नहीं छेड़ रहा। अब मैं अपनी सी एस एस में नहीं जा जाके बार बार कर रहा कि ओवरफ्लो स्क्रॉल बार कर दो, ओवरफ्लो ये कर दो। मैं सिर्फ अपना कंटेंट बढ़ा रहा हूँ और देखो ये इसको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, वाई वाला स्क्रॉल बार चाहिए। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं ओवरफ्लो की। ठीक है, तो अब इनमें से हमें कौन सी यूज करनी चाहिए। अग अगर तो हम लोग बहुत छोटा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कोई डायनामिक वेबसाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम इनमें से प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट पर है। लेकिन अगर हम डायनेमिक वेबसाइट पर आ रहे हैं, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, हमें नहीं पता कि इसमें कंटेंट कितना आ रहा है, तो हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम क्या यूज करें, ओवरफ्लो ऑटो की प्रॉपर्टी यूज करें। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है ओवरफ्लो इन सीएसएस की प्रॉपर्टी। सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं अच्छे से, तो उनको भी अच्छे से देखें, ताकि आप लोगों के जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है।